नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ओके, एक ऐसा शब्द जो ना जाने कितनी बार हम बोलते हैं, शायद रोज बोलते हैं, अक्सर सहमति में और कई बार सामने वाले की सहमत न होने पर नाराजगी में, तो कई बार हम टालने के लिए भी कह देते हैं और बात खत्म करने के लिए भी। देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टालने के लिए ही फोन पर ओके कहा गया था, लेकिन ये एक ओके रेलवे को 3 करोड़ की चपत लगा गया, क्योंकि इधर का ओके उधर चला गया। आप सोच रहे होंगे कि हम किस ओके की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम इस पूरी कहानी को आपको बताएंगे जो कि काफी दिलचस्प है। जी हाँ, इस कहानी की अगर बात की जाए तो देखिए, इस कहानी में एक त्रासदी भी है तो साथ में कुछ सीख भी है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पति पत्नी और ओके, जैसा कि हम कह रहे हैं, लेकिन ये ओके शब्द का जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इधर का ओके आखिर उधर चला गया और इधर के ओके के उधर जाने पर आखिर 3 करोड़ की चपत लग कैसे गई, आखिर ग्रीन सिग्नल इस ओके से कैसे मिल गया, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आपके मन में जो तमाम सवाल इस वक्त आ रहे होंगे, सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये ओके है क्या, इसका कनेक्शन क्या है, तो आपको देखिए हमारे साथ बने रहना होगा। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, पूरा मामला हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ओके किसने कहा, किसको ओके मिला और उसके बाद कहां पर आखिर गड़बड़ हो गई और कैसे 3 करोड़ की चपत लग गई। और देखिए, इस कहानी में जैसा कि हमने बताया आपको कि एक त्रासदी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सीख भी है। आखिर सीख क्या मिल रही है ये भी हम आपको बताएंगे। ये जानने के लिए भी आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना होगा। तो देखिए, आपको लेकिन एक बार और बता दें कि ओके इस शब्द की अगर हम बात करें तो हर दिन हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि कई बार हम किसी बात की सहमति के लिए ओके कह देते हैं। कभी हमें कोई बात टालनी होती है तो हम बड़े ही आसानी से कह देते हैं ओके। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि अगर हम किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तब भी हम कह देते हैं ओके। तो चलिए, ये मसला क्या है इसे हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक खबर भी बताते हैं। देखिए, यही खबर है कि छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी लगाई। और खास बात यह है कि कोर्ट ने भी पति की याचिका को मंजूर कर लिया। दरअसल पति रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात था। पति का कहना था कि उसकी पत्नी हमेशा से उससे झगड़ती रहती है और उसका किसी और शख्स के साथ अफेयर चल रहा है। पति का यह भी आरोप है कि एक दिन जब वो ड्यूटी पर था तो उस वक्त उसकी पत्नी का फोन आया, वो उससे झगड़ने लगी। इस झगड़े को पति ने ओके कहकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस ओके को अगले स्टेशन मास्टर ने वहां एक मालगाड़ी को रवाना करने का सिग्नल मान लिया और एक मालगाड़ी को गलत रूट पर रवाना कर दिया, जिससे रेलवे को कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इस लापरवाही के लिए पति को रेलवे ने सस्पेंड भी कर दिया, जिससे गुस्सा होकर पति ने छत्तीसगढ़ की रहने वाली अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस भी लगा दिया। विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन मास्टर जो हैं जी वेंकट गिरी राव जी हैं, वो रेलवे में काम करते हैं। पत्नी के साथ उनका डिस्प्यूट है, लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था और पत्नी उनको ऑफिस आवर में भी कॉल करके परेशान करती थी। एक बार रात्रि के समय पत्नी रात में फ़ोन की और काफ़ी उनके बीच, दोनों के बीच गर्म बातें हुई, गहमा-गहमी हुई, हॉट टॉक हो गया। इसी बीच वो परेशान थे ही और ट्रेन आ गई, तो ट्रेन को उनको जहाँ नो का सिग्नल देना था वहाँ उन्होंने ओके का सिग्नल दे दिया, जिससे वो ट्रेन नक्सली क्षेत्र में चले गई और ट्रेन को रोकने तक में लगभग 3 करोड़ का नुकसान हो गया। वास्तव में क्रूरता जो है पत्नी के द्वारा पति के ऊपर की गई है, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने तलाक का डिक्री पति के फेवर में दिया। साथ ही कोई भी मुआवजा या भविष्य के लिए कोई पैसा पत्नी को नहीं दिया। और देखिए आप, और इसी पर देखिए हम बात भी करेंगे, हमारे साथ स्टेशन मास्टर जुड़ेंगे, लेकिन आपको देखिए आप पूरा मामला समझाने की कोशिश कर रहे थे ग्राफिक्स के जरिए भी। आप जरा देखिए कि पति पत्नी और ओके हुआ ये कि एक स्टेशन मास्टर जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, होता ये है कि उनकी पत्नी का फोन आ जाता है।
फोन उठा लेते हैं, बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। दूसरे स्टेशन मास्टर का फोन आता है और वहां नो कहना था, लेकिन वो झगड़े के बीच में उन्हें ओके कह देते हैं। और चलिए इसी पर हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार, देखिए, पति पत्नी और ओके, लेकिन इस चक्कर में 3 करोड़ की चपत लग गई। अब ये 3 करोड़ रुपए आखिर कौन चुकाएगा? ये विषय 3 करोड़ चुकाएगा कौन, इसको लेकर तो विभाग ने पहले जांच भी करी है और जो पीड़ित पक्ष है, जो पति थे, उन पे सस्पेंशन भी हुआ था। हालांकि ये पूरा मामला जो है ना, उन्होंने आधार बनाया, दलील दी गई कोर्ट में कि उनकी वजह से 3 करोड़ की विभाग से उनको नोटिस मिला होगा और उसके बाद उनका निलंबन हुआ और उसको उन्होंने आधार बनाया। कुल मिला के अगर देखें ऋतु, इसको तो ये पूरा मामला इस तरीके का है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में झगड़े के मामले आते रहते हैं, कभी कभी मारपीट की भी बात आती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ हो। सरकारी नौकरी में, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति, घर की कलह के, घर की लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, पत्नी उसको कॉल करती है, कॉल के दौरान पति जो है उससे किसी विषय पर यह बोलता है कि ठीक है, बाद में आकर बात की जाएगी, जैसा कि जानकारी निकल कर आ रही है, और वो ओके बोल देता है। तो दूसरी लाइन पे जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो ट्रेन को रवाना कर देते हैं और ये ट्रेन जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जैसा कि उन्होंने अपने दलील में रखा है कोर्ट में कि 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, रात को जो शाम का वक्त है 6 बजे से रात का वक्त है, उस दौरान उस क्षेत्र में जाना नहीं था। लेकिन ये गाड़ी वहां पे चली जाती है, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान होता है और इस बात को रेलवे जब उन्हें नोटिस देता है तो उसको वो आधार बना के पत्नी से तलाक का प्रकरण जो है कोर्ट में लेके जाते हैं। हालांकि लोअर कोर्ट का रेजिस्टेंस कुछ और होता है और जब ये पूरा मामला बिलासपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर होता है तो उसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट इस मामले को आधार बनाकर पत्नी के जो आरोप हैं उनको खारिज करके पति को तलाक की परमिशन दे देता है। जी जुल्फिकार, देखिए, समझने वाली बात यह भी है, जैसा कि झगड़े होते रहते थे, तलाक की अर्जी लगाई, इस मामले को आधार बताया, तो क्या ये मामला कहीं ना कहीं उनके लिए, जो स्टेशन मास्टर थे, उनके लिए सही साबित हुआ कि तलाक की जो अर्जी है उनकी मंजूर कर ली गई? बिल्कुल, क्योंकि जो आधार दिए गए और आधार पे, क्योंकि कोर्ट में तमाम विषय होते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, उसमें मौखिक साक्ष्य होते हैं और जो उसके अलावा दूसरे भी जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में केस लड़ा जाता है। तो इनकी तरफ से जो बताया गया और उसकी दलील दी गई, उसको दलील को कोर्ट ने सही माना और उसी आधार पर ये फैसला दिया गया है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कोर्ट में बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब उनकी दलील दी जाती है तो दलीलों को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर पत्नी ने भी कई सारे आरोप लगाए थे, चरित्र जो है उसके पति का खराब है, इस तरीके के आरोप लगाए, उसके दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध के भी आरोप लगाए, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया। लेकिन जो इस पर इन्होंने जो आरोप लगाए थे उसे कोर्ट ने माना और उनकी जो तलाक याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया। जी चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे पास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए विपिन तिवारी जी, जो कि स्टेशन मास्टर के वकील है। वकील साहब, ये पूरी कहानी क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। हमारे जो पक्षकार हैं वेंकट गिरिराज जी, ये विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे हेड स्टेशन मास्टर के रूप में। इनका शादी के बाद से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, बड़ा परेशान थे और पत्नी ने इनको ऑफिस आवर में फोन किया, जिसकी वजह से जब हॉट टॉक हुई तो काफी बातचीत चल रही थी, लेकिन क्योंकि ट्रेन का लगातार वहां आना जाना रहता है तो उनको उसको भी मैनेज करना पड़ता था, लेकिन वो फोन रख नहीं रही थी। और इसी बीच उनका एक और माइक चालू था दूसरे स्टेशन का। जब बातचीत हुई तो उन्होंने आखिरी में ये कहा कि ठीक है, हम घर आके बात करते हैं, ओके, ऐसा बोला, केवल ओके शब्द बोल दिया। दूसरे स्टेशन मास्टर को ओके मतलब सुनाई दिया कि रेल को हमको पास करना है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल मान लिया उसको और ट्रेन को आगे बढ़ने दे दिया। जबकि उस रूट पे रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नक्सली एरिया है, वहां भेजना नहीं है। अब भेजने की वजह से क्या है, जब उनको बाद में जैसे फोन रखा उन्होंने, उनको एहसास हुआ अपनी गलती का, तत्काल उसको फिर संपर्क किए तो उसको ब्रेक लगाने या बाकी प्रोसेस करने में ये काफी ट्रेन आगे चले गई थी, जिसकी वजह से रेलवे को लगभग 3 करोड़ का नुकसान हो गया। अब इस बात पे हमने क्या किया कि एक डाइवर्स का पिटीशन लगाया विशाखापट्टनम में। पत्नी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के दुर्ग ट्रांसफर करा लिया, क्योंकि वो दुर्ग भिलाई की रहने वाली थी। दुर्ग भिलाई की फैमिली कोर्ट में केस चला। फैमिली कोर्ट ने हमारे पति के इस बात को नहीं माना
कि क्रूरता नहीं माना कि ऑफिस में उन्होंने फोन करके हमको ऐसा बात में हॉट टॉक किया और उसकी वजह से हमको रेलवे को भी नुकसान हो गया और हम सस्पेंड हो गए और हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया। फिर हम आ गए हाई कोर्ट ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया और क्रूरता की डेफिनेशन जो है, क्रूरता पत्नी द्वारा भी हो सकती है पति के खिलाफ, उस बात को डिफाइन करते हुए इस बात को लिखा कोर्ट ने कि जो पत्नी ने फोन पे वहां पे बात किया और वहां के अधिकारी आके गवाही दिए, गवाही में बात उन्होंने बताया कि हमने इसकी वजह से इनको सस्पेंड भी किया इस प्रकरण की वजह से, तो कोर्ट ने उसको क्रूरता पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ माना और पत्नी को एक भी रुपए मुआवजा भविष्य के जीवन यापन के लिए नहीं दिया और हमारे तलाक के डिक्री को भी पास कर दिया, डिक्री घोषित कर दिया कि दोनों का तलाक निःशुल्क हो गया। तो अपने आप में हम चूंकि स्टेशन मास्टर है, आय भी हमारी है, लेकिन चूंकि क्रूरता हमारे साथ हुई थी, ये बात स्टेब्लिश हो गई और कोर्ट ने उस बात को हमारे मान लिया। हमारे साथ में और भी हमारे मित्र हैं साथ में थे जो कि केस को काफी मेहनत किए, जितेंद्र शुक्ला जी हैं, अमित जी हैं, अमित जायसवाल जी, अजय पाल जी। हम लोगों ने जजमेंट निकाला, सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं जिसमें क्रूरता को डिफाइन किया गया है और उसी क्रूरता के आधार पर 3 पॉइंट हमने क्रूरता को साबित किया। पहला तो यही था, मुख्य हमारा आधार यही था कि हमारे साथ ये क्वालिटी हुई कि ऑफिस आवर में हमको फोन करती थी, जिसकी वजह से 1 महीने तक हमको छुट्टी भी लेना पड़ गया। हम घर पे बैठे रहे इसी वजह से कि ये फोन कर देती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके ये क्वालिटी कोर्ट ने मान लिया। इस पॉइंट पे दूसरा क्वालिटी था कि इन्होंने 498 हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ में लगाया था, कोर्ट ने उसको भी मान लिया क्योंकि हम बरी हो गए और कोर्ट ने हमारे साथ हमारा पूरा परिवार बरी हो गया, कोई 498 नहीं हुआ था। तो ये क्वालिटी है, झूठा मुकदमा लगाया हमारे खिलाफ और हमको प्रताड़ित किया। तीसरा, इन्होंने हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया कि हमारी भाभी के साथ हमारा गलत रिलेशन है, वो भी वो प्रमाणित नहीं कर पाई क्योंकि भाभी माँ की समान थी, माँ के रूप में। विपिन जी, जैसे कि ये बात सामने आ रही है कि झगड़े होते रहते थे, तो क्या पहले भी उन्होंने तलाक को लेकर कोई अर्जी लगाई थी या फिर ये जो मामला हुआ ये एक मजबूत आधार बना कि आसान हो गई चीजें? नहीं, तलाक के लिए कभी पहले कोई आवेदन नहीं दिया था। जब ये घटना हो गई, इनको सस्पेंड कर दिया गया, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर चालू हो गई, प्रक्रिया चालू हो गई, तब इन्होंने तलाक का आवेदन लगा दिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता। हालांकि उसको फैमिली कोर्ट दुर्ग ने नहीं माना, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से उसको विस्तृत आदेश दिया 18 पेज का। और सबसे अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने इसमें हिंदी में आदेश दिया है, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हिंदी में आदेश दिया, बहुत अच्छा आदेश दिया, पूरी चीजों को डिस्क्राइब किया है। आदेश के बारे में जानना चाहूंगी विपिन जी, आदेश में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा गया है? कोर्ट ने अपनी सारी बातों को हमारे लिखा है, उनकी बातों को अपने आदेश में लिखा है कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने जो एलिगेशन हमारे को पहले लगाया था वही कंटिन्यू अपने हाई कोर्ट में भी वही बात कहा और फैमिली कोर्ट में भी वही बात कहा था और वही बात हमने भी आगे वही बात कहा है। लेकिन कोर्ट ने हमारी बातों को तवज्जो दिया। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने पति के साथ क्रूएल्टी किया है, उनकी बात को नहीं माना। उनका कहना यह है कि 498 में अगर ये बरी हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने हमारे साथ क्रूएल्टी नहीं किया है, केवल बरी हो जाने से कोई आदमी, क्योंकि हमको बाइज्जत बरी नहीं किया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, उन्होंने इस पे भी जजमेंट लेके आए थे, वो पेश किए। लेकिन कोर्ट ने ये बात माना कि हमारे साथ क्रूएल्टी, हमारे ऑफिस आवर में फोन करके डिस्टर्ब करना और ये सब चीज भी हमारे लिए क्रूएल्टी है और भी बाकी जो मैं पहले पॉइंट बताया उस पॉइंट पे भी क्रूएल्टी है। 3-4 पॉइंट को कोर्ट ने निर्णय में दिया है। चलिए इन पॉइंट्स पर मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी विपिन जी। जुल्फिकार का एक बार रुख कर लेते। जुल्फिकार, ये जो पूरा मामला सामने आया है ये कहीं ना कहीं एक सीख भी दे रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर से कोर्ट ने जिस तरीके से अपना डिसीजन दिया है और जिस तरीके की जो दलीलें वकील साहब के द्वारा दी गई हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके वकील, तो इससे बिल्कुल कि देश के लिए इस तरीके का मुझे ऐसा लगता है, मैं जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, कि इस तरीके का पहला मामला आया हो कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो और झगड़े में इस तरीके की बातें हों और उससे कोई ऐसा डिसीजन हो गया हो जिससे किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान हुआ हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले ऋतु हम लोगों ने देखे कि मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, कई सारी बातें होती हैं और अलग अलग पेचीदगी वाले मामले आते हैं। लेकिन ये एक देश के लिए एक अनोखा मामला है कि फोन पर ही पति पत्नी लड़ते हैं और लड़ने के बाद पति की तरफ से जो जवाब दिया जाता है और बाद में मिलकर बात करने के लिए ओके कहा जाता है, तो उस ओके से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है और वो ओके ही उनके तलाक का आधार बन जाता है। और तो ये तमाम जो बातें हैं वो अनोखी लग रही हैं, लेकिन है तो सच, क्योंकि अब पूरा जो है कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी गई, जो कोर्ट में जो बातें रखी गई, उन बातों के आधार पर हालांकि तलाक के ऐसे कई सारे मामले होते हैं, कई लोगों की तलाकें होती हैं, लेकिन ये जो आधार बना, जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि क्रूएल्टी का जो आधार बना और रेलवे को जो 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, ट्रेन जो
उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते पे वो प्रतिबंधित थी। और तो ये तमाम बातें हैं, तो बिल्कुल अनोखा तो है ही, और एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा कि अब लोग अगर मान लो इस तरीके की इस खबर को देखेंगे तो उनको इस बात को नोटिस करेंगे कि इस तरीके की बातचीत की दूसरा कॉल अगर चालू है तो इस तरीके को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा पहला मामला है कि इस तरीके की घटना हुई हो। जी बिल्कुल। विपिन जी, क्या आपने कभी अपने करियर में इस तरीके का मामला सामने देखा है या पहली बार इस तरीके का अनोखा मामला आपके सामने आया? मेरे जानकारी में पहली बार आया था, और जब पहली बार आया था तभी मैंने उनको बता दिया था ये तो बहुत गलत है। साथ की संपत्ति का नुकसान हुआ 3 करोड़ का, वो बड़ी बात नहीं। अगर मान लीजिए वो ट्रेन मालगाड़ी ना हो के पैसेंजर गाड़ी कोई होती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी क्रांति हो सकती थी। पति पत्नी का बीच का विवाद हमेशा आपस में निपटाना चाहिए शांति से, और वर्क प्लेस पे तो पत्नी को कभी फोन ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम को कर रहा है और आप फोन करके डिस्टर्ब करें और उसके बाद फिर कहीं कोई अनहोनी हो जाए तो वो बड़ी आपके साथ साथ दूसरे लोग जो आम जनता भी उसमें सीखती है, आम जनता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस बात को कोर्ट ने बहुत सख्ती से माना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। पूरा जजमेंट जब आप पढ़ेंगे 18 पेज का जजमेंट है, उसमें बहुत अच्छा बात लिखा है। यही बात लिखा कि ऐसा कर देना नुकसानदायक है जनता के लिए। जुल्फिकार, देखिए ट्रेन के लिए अगर हम देखें तो ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। ग्रीन सिग्नल मिला और मालगाड़ी रवाना हो गई, लेकिन रिश्ते की अगर बात की जाए तो रिश्ते के लिए ये रेड सिग्नल साबित हुआ। बिल्कुल, हालांकि उनके पहले काफी विवाद था, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि वाकई अगर मान लो ट्रेन को चलाना है, जिंदगी की पटरी को चलाना है तो ग्रीन होना जरूरी है। वैसे ही हमें अगर किसी रिश्ते को चलाना है तो उसके बीच में सामंजस्य होना जरूरी है और एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, और अगर जहाँ पे सम्मान नहीं होगा तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ कि सम्मान नहीं था, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सारी बातें थी, जिस बात को कोर्ट में रखा गया, और उन बातों को लेकर जो झगड़ा होता था तो झगड़ा भी अपने आप में एक रेड सिग्नल की तरह ही होता है कि उससे आपको नुकसान ही होना है। झगड़ा है तो उससे आपका जो पति पत्नी का जीवन है वो तलाक की स्थिति तक पहुंच जाता है। और तो वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल जुल्फिकार, ये जो मामला है सामने निकल कर आया है एक तरीके से सीख भी देता है और ये भी बताता है कि एक छोटा सा शब्द जिसे आप कहते हैं उसके क्या कुछ मायने होते हैं, और अगर आप गलत तरीके से कहते हैं तो किस तरीके से गलत मैसेज यहाँ पर जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जुल्फिकार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से